खुशियों का खजाना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था पप्पू। पप्पू बहुत ही चंचल और मजाकिया था, लेकिन उसका एक सपना था, वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन उसकी यह ख्वाहिश पूरी होने का रास्ता उसे थोड़ा उलझन में डालता था। गांव में सभी लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा खुश रहता था और सबकी मदद करता था। एक दिन गांव में एक पुरानी किताब का जिक्र हुआ, जिसे खुशियों का खजाना कहा जाता था। कहते थे कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा, उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और उसे सच्ची खुशी मिल जाएगी। यह किताब गांव के एक पुराने जंगल में छिपी हुई थी। सभी लोग कहते थे कि इस किताब को पाने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है क्योंकि वह जंगल बहुत डरावना था और वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे थे। पप्पू को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने ठान लिया कि वह खुशियों का खजाना ढूंढेगा। वह अपनी मम्मी से कहकर घर से बाहर निकला। उसके साथ था उसका सबसे अच्छा दोस्त मोहन। मोहन ने पहले तो मना किया कि जंगल में न जाओ, लेकिन पप्पू ने उसे भरोसा दिलाया कि वह डरने वाली बात नहीं है। दोनों दोस्तों ने जंगल में कदम रखा। जंगल बहुत घना और सुनसान था। पेड़ पौधे एक दूसरे से इस तरह लिपटे हुए थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पाती थी। अचानक पप्पू ने मोहन से कहा, तुम डर रहे हो क्या? मोहन घबराया, नहीं, मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था कि ये रास्ता कहाँ जाता है। पप्पू मुस्कुराया और बोला, यही तो मजा है, हम खुद अपने रास्ते बनाएंगे। और फिर वे दोनों बढ़ते गए। चलते चलते उन्हें रास्ते में बहुत सी अजीब सी आवाजें सुनाई दी। कभी पक्षियों की चहचहाहट, तो कभी पेड़ों की सरसराहट। लेकिन पप्पू डरने वाला नहीं था। उसे तो खुशियों का खजाना मिलना था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बड़ी सी गुफा दिखी। गुफा का मुंह अंधेरे में डूबा हुआ था। पप्पू ने गुफा में घुसने की कोशिश की, लेकिन मोहन घबराया और बोला, क्या हम यहाँ सच में जाएं? पप्पू ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम डरो मत, इस गुफा के अंदर हमारा खजाना है। दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा में अंदर अजीब सा आभा था और वहां हर जगह चमत्कारी पत्थर पड़े हुए थे। जैसे ही वे अंदर और आगे बढ़े, उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो?